नमस्कार। मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़। आज की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का अपना प्रकरण है हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर हैं, फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक एवं शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं इसका नामकरण करने का प्रयास किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रथम श्रेय प्राप्त है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो अपना ग्रंथ है, उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, नंबर 8वें हैं तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, नंबर 9 18वीं शताब्दी, नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और लास्ट है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके बाद में मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया अपने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में। इन्होंने समस्त हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया। प्रथम है आरंभिक काल। अब आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा है 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा रूप उन्होंने उत्तरारंभिक काल, जिसकी समय सीमा है 1344 से 1444 विक्रमी संवत। दूसरे काल के रूप में उन्होंने माध्यमिक काल या मध्यकाल के रूप में विभाजित किया, जिसको 2 भागों में उन्होंने विभक्त किया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने रखी 1561 से 1680। तीसरे काल के रूप में उन्होंने रखा, उसका नाम दिया अलंकृत काल। इसको इन्होंने फिर से 2 भागों में विभाजित किया। पूर्वालंकृत काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने बताई 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और दूसरे रूप में उत्तरालंकृत काल, जिसकी समय सीमा है 1791 से 1889 विक्रमी संवत। चौथा उन्होंने रखा परिवर्तन काल। इसकी समय सीमा है 1890 से 1925 विक्रमी संवत। अगला उन्होंने रखा 5वें काल के रूप में उन्होंने नाम दिया वर्तमान काल। वर्तमान काल की उन्होंने समय सीमा रखी 1926 से अब अद्यावधि या अब तक। मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन को अधिक प्रौढ़ नहीं समझा गया और इसे पूर्ण नहीं समझा गया, इसलिए आगे रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया। उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया कालों को। पहला काल है वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने रखी एक विक्रमी संवत 1050 से 1375 या 393 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरे काल के रूप में भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1375 से 1700 या 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तीसरे काल के रूप में नाम दिया उन्होंने रीति काल, विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। इसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी भी कह सकते हैं। चौथे काल के रूप में उन्होंने नाम दिया गद्य काल, जिसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1900 से आज तक या 1843 ईस्वी से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के 2 आधार रखे। पहला उन्होंने
माना कि किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता के आधार पर काल विभाजन उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने उस समय विशेष के ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर उन्होंने नामकरण दिए। अब इनके काल विभाजन की समीक्षा की जाए तो कहा जा सकता है कि वीरगाथा काल नामकरण से 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ इनका साहित्य है वो इस श्रेणी में नहीं आ सकता। उन्होंने 1050 से शुरुआत मानी है, जबकि 8वीं सदी में हिंदी साहित्य की रचनाएं आ गई थी जो इसमें नहीं समा सकती। खुसरो और विद्यापति के साहित्य में वीर प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए पहले काल को वीरगाथा काल नहीं कहा जा सकता। रासो काव्य अधिकांश अप्रामाणिक ही माने गए हैं। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक विरह पर काव्य है, इसमें भी वीरत्व की भावना नहीं है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उन्होंने 4 भागों में कालों को विभक्त किया। पहला है आदिकाल, समय सीमा है सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, समय सीमा है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी तक। चौथा काल के रूप में उन्होंने विभक्त किया आधुनिक काल, समय सीमा उसकी है 1900 से अब तक। अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में अगली कड़ी है नामकरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण विषय में काफ़ी ये विवादास्पद काल रहा है। हिंदी साहित्य में आदिकाल के नामकरण में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को नाम दिया चारण काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल को नाम दिया प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कहा। चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल नाम दिया। छठा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसने इस काल को वीर काल नाम दिया। सातवां है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसका नाम आदिकाल नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अंधकार काल कहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो नामकरण के विषय में काफ़ी विवादास्पद रहा है, लेकिन उपयुक्त रूप में अगर इसका नाम देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल ही उपयुक्त ठहरता है। आदिकाल को ही इसे नाम विशेष के रूप में उपयुक्त माना गया है। फिर है भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल के नामकरण को अपन देखें तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा है। तीसरा है मिश्र बंधुओं ने इस काल को मध्यकाल कहा है। तो भक्ति काल के नामकरण के रूप में अपन देखें तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया भक्ति काल नाम ही है, क्योंकि इस काल में भक्ति की जो प्रवृत्ति है वह सर्व प्रमुखता से उभर कर आई, इसलिए इसका नाम भक्ति काल ही उपयुक्त ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसकी मुख्य प्रवृत्ति की ओर ये संकेत करता है। फिर है रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल में सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल का नाम कलाकाल रखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसका नाम श्रृंगार काल रखा है। फिर अंतिम भागीरथ मिश्र जी ने इसका नाम रीति श्रृंगार काल रखा है। लेकिन रीतिकाल का सर्वप्रमुख और उपयुक्त नाम अपन देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम उपयुक्त है, क्योंकि इस काल में इस नाम से उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति जो रीति है वह उभर कर सामने आती है।
अगला है आधुनिक काल का नामकरण। आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल नाम दिया है। दूसरा है मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल नाम दिया है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि ने इसे आधुनिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम इसे उसकी प्रमुख प्रवृत्ति यानी उस काल में गद्य के आविर्भाव होने के कारण इसे गद्य काल नाम दे दिया, किंतु ऐसा करने से वह काव्य प्रवृत्ति उसकी छूट जाएगी जो आधुनिक विचारों से ओतप्रोत है। इसलिए इस काल का नामकरण गद्य काल न होकर आधुनिक काल ही अधिक उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण इस तरीके से अपन इसको अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।